Hello friends, we are starting with our topic set theory. In the set theory, first of all, we are defining what is set. Set क्या होता है? It is the collection of well-defined objects. Collection of well-defined objects. Collection is not the set. But when the collection is well-defined, then it becomes a set, right? Suppose we are taking the collection of alphabets, right? Collection of alphabets. So it is not the set because we are just taking the collection. पर अगर मैं आपसे कहता हूं the collection of Hindi alphabets, now it is correct because we are concerned with the Hindi alphabets only. We are concerned with the Hindi alphabets only. So definitely it is a set, the collection of well-defined objects. Suppose I am saying the group of good boys. Now, what is a characterization for the good, right? अगर कोई बच्चा आपके लिए अच्छा है तो हो सकता है दूसरे के लिए बुरा हो, या दूसरे के लिए अच्छा है तो आपके लिए बुरा हो, है ना? तो what is a characteristic of this good? We don't know about it, so it is a collection. So it is not the set. But if I am saying the group of boys scoring more than 90% marks in class 11. Now, it is a criteria behind the goodness of the student. The group of boys scoring more than 90% of marks in the class 11th. Now it is a set because it is well defined now. तो कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड. जब तक कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है आप उसको सेट में काउंट नहीं करेंगे. सपोज मेरे पास है द हर्ड ऑफ एनिमल्स, राइट? तो हर्ड ऑफ एनिमल्स इज नॉट द सेट बिकॉज अगेन वी डोंट नो अबाउट द एनिमल्स. कौन से टाइप के एनिमल्स आप यहाँ पे काउंट कर रहे हैं? अगर मैं आपसे कहता हूं द ग्रुप या द हर्ड ऑफ कैमल्स, नाउ इट इज क्लियर. पिक्चर ऑफ कैमल्स, नाउ इट इज क्लियर, राइट? तो इसका मतलब इट इज वेल डिफाइंड. सो वेल डिफाइंड का मतलब इट इज अ सेट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन? ये आपने देख लिया. तो कलेक्शन मीन्स इट इज जस्ट ए ग्रुप, राइट? एक पूरा एक ग्रुप है. बट अगर मैं आपसे कहता हूं वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो फिर आप उसको किस में काउंट करेंगे? सेट में काउंट करेंगे, राइट? तो इससे हमें क्लियर हो गया. सपोज मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूं. द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, राइट? अब कलेक्शन ऑफ वॉवल्स अगर मैंने लिखा, अभी भी ये स्पेसिफाइड नहीं है ना? क्योंकि मुझे क्या पता मैं कौन से वॉवल्स की बात कर रहा हूं. हिंदी में भी तो वॉवल्स होते हैं, है ना? फ्रेंच में भी तो वॉवल्स होते हैं. बट इफ आई एम सेइंग द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, नाउ it is confirmed that we are concerned with A, E, I, O, U. Only 5 alphabets are there, right? तो इसका मतलब मैं इस कलेक्शन को किस में काउंट करूंगा? सेट में काउंट करूंगा. तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सेट बेसिकली क्या होता है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट? आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है? एक तो हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, राइट? रोस्टर फॉर्म. एंड अनदर वन इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. तो किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है? तो रोस्टर फॉर्म हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. बट रोस्टर फॉर्म को हम एक और भी नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म, राइट? Tabular form. And this is also called listing method. It is also called listing method. So roster form, tabular form, listing method, these all are the same thing. ठीक है? और अगर मैं आपसे कहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म,
property method, and one is rule method. That is same thing. तो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड एंड रूल मेथड, ये सभी सेम है. और अगर आपसे कहा जाए रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड, दीज ऑल आर सेम, राइट. तो इसका मतलब देयर आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट द सेट्स. वन इज रोस्टर फॉर्म, अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म. जनरली जो हमारी बुक्स होती हैं उसमें सिर्फ ये दो नेम ज्यादातर मेंशन होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. और वैसे आप ले सकते हैं रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड आर द सेम थिंग, and set builder form, property method or rule method are the same thing. First is roster form or tabular form, right? And another one is listing method. So these all are same. What is roster form? Roster form होती है, suppose हमारे पास है the set of English vowels. तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे S is equals to A E I O U. जब आप रोस्टर फॉर्म राइट करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो एलिमेंट्स आपके पास आप राइट करेंगे सेट के अंदर, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, नॉन रिपीटेड होने चाहिए. फर्स्ट थिंग इज नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स, राइट. ए ई रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, राइट. सेकेंड वन इज, जब रेपिटेशन नहीं होगा उसके बाद क्या है, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमर्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने कॉमा के साथ सेपरेट करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको. और सिंपल, यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है. और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ए ई आई ओ यू, दीज आर द एलिमेंट्स, राइट. और यू कैन से द मेंबर्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द गिवन सेट. एंड सपोज E is the element of this set S, तो you should write E belongs to S. ये सिंबल होता है हमारा belongs to का, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम ये सिंबल भी यूज करेंगे. दैट इज फॉर belongs to. एंड E A E I O U, these are the members of the given set S, so you should write E belongs to S, A belongs to S, O belongs to S, U belongs to S. But if I am saying V, so V is not the member of this set, so you should write V does not belonging to the set S. जो V है वो set S से belong नहीं करता, ठीक है. तो इस तरीके से आपको राइट करना होता है. दिस इज फॉर belongs to and this is for not belongs to. तो ये हमारी नोटेशन होगी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के लिए. ये भी हमारे लिए फर्दर यूज में आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से वो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का यूज करता है. इफ एनी given element is a member of the given set, so you should use belongs to, otherwise not belongs to, right. So it is a representation in form of roster form, sorry. And second example is, suppose मैं आपसे कहता हूं the set of alphabets used in follower, ठीक है. तो आप इस करेक्शन को कैसे लिखेंगे, अगेन S is a set which contains alphabets F O L W E R. ये चीज मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि जो आप एलिमेंट्स राइट करेंगे उनमें रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें रेपिटेशन नहीं है. आप देख रहे हैं F बेसिकली सिंगल टाइम है, L ट्वाइस था बट मैंने एक ही बार लिया, O ट्वाइस था बट मैंने एक ही बार लिया. तो ईच एलिमेंट शुड रिटर्न इन सिंगल सेंस, नॉट इन द मल्टीपल सेंस, राइट. और चाहे इसमें मेंबर्स कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो चलेगा. ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर सेट ही गिवन हो, मींस सेट इज द मेंबर ऑफ द गिवन सेट. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, S is a set contain A B sorry so it is again the roster form, right, for the alphabets contained by the follower. The set of integers
लेस देन 100, तो आप राइट करेंगे एस इज अ सेट 1 2 3 आप राइट करेंगे एस इज अ सेट containing all the integers -2 -1 0 1 2 3 and so on up to 99 because the set of integers less than 100 आपको लेना है, set of integers less than 100 आपको लेना है, तो इसलिए 99 से छोटे वाले जितने भी हैं इंक्लूडिंग द 99 वो सारे के सारे आप नंबर्स लिखेंगे एंड डॉट्स फॉर द अदर एलिमेंट्स, राइट। तो जो इससे छोटे और भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए आप डॉट्स का यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तीन बातें ध्यान रखनी है जब भी हम रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमर्स, राइट। सेकेंड कंडीशन मल्टीपल एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, मींस रेपिटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, जैसे इस एग्जांपल में हमने देख रहा। और तीसरा डॉट से हम अगर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको डॉट के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्रिकॉशंस व्हेन यू राइट द टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड मींस यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, सिंपल, ठीक है। टेबुलर मींस कम फ्रॉम द टेबल, राइट। एंड रोस्टर मींस रोस्टर इज द फॉर्मेशन ऑफ द गिवन फॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन आपको बताई गई है। इसके बाद सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। अब देखिए रोस्टर फॉर्म जो है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर बंदा इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैंने बोला सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, तो इसका कोई और तरीका नहीं है लिखने का ना। आप क्या करेंगे, बस ए ई आई ओ यू 5 ही वॉवल्स होते हैं, आप इसी तरीके से राइट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उनको कॉमा के साथ सेपरेट कर देंगे, हो गया। अगर मैंने बोला सेट ऑफ अल्फाबेट्स यूज इन फॉलोवर, तो इसमें भी आप क्या करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स राइट करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, राइट। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बोला, ये भी आपने राइट कर दिया। तो इसका कोई और तरीका नहीं है लिखने का, इट हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन। बट अगर हम चलते हैं फिर सेकंड फॉर्मेशन में जो हमारा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड एंड रूल मेथड, ये मैंने आपको बताया था, ये सारे के सारे क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड की, तो इसमें हमने क्या करना है देखिए। सबसे पहले सपोज मैंने आपको बोला द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अगर मैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करता हूं तो आपको क्या लेना होगा, ए बी सी डी एंड अप टू जेड, ये एलिमेंट्स आप राइट करेंगे। ये मैंने क्या लिखा है, इट इज द रोस्टर फॉर्म, नॉट सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। इट इज द रोस्टर फॉर्म। बट अगर मैं इसको चेंज करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, इट कंटेन्स एक्स टाइप ऑफ एलिमेंट्स सच दैट। कभी कभी आप बुक्स में देखेंगे कि स्लैश को सच दैट से रिप्रेजेंट किया गया है, किसी किसी बुक के अंदर आप देखेंगे कॉलन साइन को सच दैट की तरह यूज किया गया। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर विच टाइप ऑफ नोटेशन ही इज टेकिंग। और इसमें क्या है, स्लैश मीन्स और कॉलन मीन्स बोथ फॉर सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरीके से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो एस इज अ सेट which contains x type of elements where x is a variable. Variable means its value may be a b c d up to z, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो x is an English alphabet. तो it is the way to write the set builder form. I am taking second example. Suppose we are taking the set of even numbers, right? तो सेट ऑफ इवन नंबर्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8। अगेन आई एम यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बट अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लिखेंगे एस सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। अगर आप ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स विल वर्क एज अ वेरिएबल। अब x जब वेरिएबल की तरह काम कर रहा है तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही सेट आ जाएगा। बट सम ऑफ द पीपल कैन राइट इट एज 2x वेयर x इज एन ए नेचुरल नंबर।
राइट। तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वी गेट 2, व्हेन यू पुट x एज 2 वी गेट 4, x एज 3 वी गेट 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को मैं इस तरीके से भी शो कर सकता हूँ, इस तरीके से भी शो कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म की कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। पर मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म को लिखने का एक ही मेथड होता है, तो उसकी क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। बट यहाँ पर क्या है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर सकता है। सपोज आप में से किसी ने ऐसा सोचा, नहीं सर मैं तो इसको ऐसे लिख दूंगा 2 into x - 1 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर and x is greater than equals to 2. No problem, because when you are putting x as 2, first element is 2, so 2 minus 1 is 1, 1 into 2 is 2, we get the first even number. उसके बाद आपने x को 3 पुट किया, डिफरेंट एलिमेंट आएगा ना, वो आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले से इसको लिंक कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रूल मेथड, क्योंकि हमने क्या किया, इसके सभी एलिमेंट्स को रूल के साथ कनेक्ट कर दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड यू कैन से। तो s कैन रिटन एज 2x और ट्वाइस ऑफ x - 1, ट्वाइस ऑफ x - 2, ट्वाइस ऑफ x - 3, एनीवन यू कैन टेक, राइट। तो इसका मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, इसी के लिए सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी जो फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो यूनिक फॉर्मेशन नहीं है। पर रोस्टर फॉर्म कैसी होती है, इट हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। अगेन आई एम गिविंग द थर्ड एग्जांपल। सपोज कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं, आपको रोस्टर फॉर्म गिवन होगी। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे एक सेट दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। ये सेट मुझे दे दिया और आपसे कहा गया कि इसको आप है ना सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट करो। अगर मैं इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करूंगा तो मुझे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी पड़ेगी, आप देख रहे हो ऊपर वाले जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से क्या है, एक कम है। ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से एक नंबर कम है। अब एक नंबर कम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना है कि ऊपर अगर मैं x लिखूंगा तो नीचे क्या होना चाहिए, x+1 होना चाहिए। सच दैट के लिए चाहे मैं कॉलन यूज करूं, चाहे मैं स्लैश यूज करूं, चाहे मैं सेमी कॉलन यूज करूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। x/x+1 such that x belongs to n. N for natural numbers, it is a standard notation. N for the natural numbers. When you put n is 1 we get 1/2, when you put n is 2 we get 2/3, n is 3 we get 3/4 and so on. तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बट हो सकता है आप में से कोई ऐसा सोच रहा हो, नहीं मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा। क्यों, क्योंकि x-1/x का मतलब भी तो यही है भाई, जो नंबर नीचे लिखूंगा उससे एक कम ऊपर लिखना है मैंने। तो मैंने क्या किया, x से ऊपर क्या लिख दिया, x-1 लिख दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि अब मैं इसके अंदर अगर कोई नंबर पुट करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो 2 - 1 बिकम्स 1, 1/2 मुझे नंबर मिलेगा। तो शर्त ये है कि x एक नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें ये फिक्स नहीं है कि आप उसका आंसर किस तरीके से दे रहे हैं। इसमें आपको ये देखना है कि आप फॉर्मूला मेकिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे हम सीक्वेंस में करते हैं ना, तो किस तरीके से हम फॉर्मूला मेकिंग कर रहे हैं और एलिमेंट्स को राइट कर रहे हैं। बस ये ध्यान रहे कि जो एलिमेंट्स आपके पास एज ए आउटपुट आने चाहिए वो यही वाले एलिमेंट आने चाहिए जो आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन दिए होते हैं, रोस्टर फॉर्म आपको दे रखी होती है, उसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होता है। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होती है, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में आना बहुत आसान होता है, बट रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ती है। आपको एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है जिससे कि आप इन एलिमेंट्स को आपस में एसोसिएट कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े एक दो एग्जांपल्स और देता हूं। Suppose we are taking an example. S is a set which contains 1/2 minus 1/2 plus 2/3 minus 3/4 plus 4/5 and so on. ये नंबर्स है मेरे पास। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली क्या है हमारी ये रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, S is a set which contains these type of elements x/x+1 where x is a natural number. X belongs to natural means x is a natural number. Whenever you put x1,
वी गेट 1/2 हियर एंड -1 to the power 1 बिकम्स नेगेटिव साइन। तो इसका भी ध्यान रखना है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे -1 to the power x और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मुझे ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा सोच ले कि हम तो -1 to the power x -1 ले लेते हैं और x -1/x ले लेते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो वी गेट 0, है ना, और अगर x को मैं 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द सेट बिल्डर फॉर्म। हो सकता है हम इस तरीके से भी राइट कर दें, हो सकता है हम इस तरीके से भी राइट कर दें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी क्या है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इट इज नॉट द यूनिक रिप्रेजेंटेशन, बट ये जो आपके पास है ये यूनिकली राइट की जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म हैज नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। सपोज हमारे पास कहीं सेट है, उसके अंदर 4 6 7 8 एंड 9 और 10, इस तरीके से मान लो कोई मेरे पास एक सेट है, और आपसे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से कंसर्न कोई क्वेश्चन बोल दिया जाए कि आप उसके अंदर साइन इंसर्ट करो। सपोज मैंने लिखा 4-s, राइट, 7-8-s, 9-s एंड 10-s। मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस दे दिए सपोज, और मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर आप एप्रोप्रिएट सिंबल राइट करें, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आप इस केस में क्या करेंगे, 4 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, यस, तो यू शुड राइट बिलोंग्स टू। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 बिलोंग्स टू सेट एस। बट अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो आप देख रहे हो 7-8 जो है ना, पूरे का पूरा सेट वो इस सेट का मेंबर है। इसका मतलब आप लिखेंगे 7-8 बिलोंग्स टू सेट एस, इट इज ऑल्सो राइट। बट इन केस ऑफ 9 विद इन द सेट इज अ मेंबर। 9 जो है वो सेट के अंदर मौजूद है। देखिए आप यहाँ पे 9 जो है वो सेट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 9 बिलोंग्स टू एस। तो आप लिखेंगे 9 डज नॉट बिलोंगिंग टू द सेट एस, ध्यान रहे। और 10 जो है वो सेट के अंदर है, तो डेफिनेटली मैं राइट कर सकता हूँ 10 बिलोंगिंग टू सेट एस। तो इस तरीके से बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में ध्यान रखें। बिलोंग्स टू किसके लिए यूज होता है, अगर कोई भी एलिमेंट आपको दे रखा है, कोई भी मेंबर दे रखा है, अगर वो गिवन सेट का मेंबर है तो आप बिलोंग्स टू यूज करेंगे, और अगर वो गिवन सेट का मेंबर नहीं है तो आप बिलोंग्स टू यूज नहीं करेंगे, मींस नॉट बिलोंग्स टू राइट करेंगे। तो 9 जो है वो सेट के अंदर है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। बट अगर हमसे कोई पूछता कि आप इसके बारे में बताओ 9, तो फिर मैं डेफिनेटली लिखता कि दिस सेट बिलोंग्स टू सेट एस, क्योंकि एस सेट के अंदर ये सेट की अवेलेबिलिटी है, ना कि सिंगल एलिमेंट की अवेलेबिलिटी है। इसलिए आप लिखेंगे 9 सेट जो आपको दे रखा है दैट बिलोंगिंग टू द सेट एस। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और आपने अच्छे से सेट के बारे में और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में स्टडी किया। वन इज द रोस्टर फॉर्म, अनदर इज द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। इसके बाद हम सेकेंड वीडियो के अंदर आपके लेके आएंगे टाइप्स ऑफ द सेट्स। थैंक यू।